फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के स्ट्रक्चर को समझाया था कैसे किया जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि कौन सी एंट्री डेबिट में आती है और कौन सी एंट्री क्रेडिट में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा जिससे आपको ट्रायल बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। कहने मतलब है कि यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट दिया है, इसमें आपको एंट्रीज दी गई हैं। कुछ एंट्रीज गलत जगह पे यूज़ कर दी गई है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हमारा असिस्ट होता है और असिस्ट हमारा डेबिट में आता है, लेकिन यहाँ दिखाया गया क्रेडिट में। ऐसे और भी मिस्टेक हैं जिनको करेक्शन हमें करके एक सही ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग करना आसानी से आ जाएगा। वेज आपका डेबिट में दिया है, सही है। परचेस आपका सही दिया गया है। फर्नीचर आपका रॉन्ग दे दिया गया है। और प्लांट एंड मशीनरी भी सही दिया है। कुमार्स की कैपिटल भी सही दी गई है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सही दिया है। कैश इन हैंड भी सही दिया है। क्रेडिटर भी सही दिया है। सेल भी सही दिया है। रेंट आपका गलत दे दिया गया है। डेप्टर आपका सही है। कैरेज भी सही दिया गया है। सैलरीज भी सही दी गई। डिस्काउंट रिसीप्ट भी सही दिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी आपको गलत दिया गया है। तो यही एंट्रीज जो है जो आपको सही करनी है, जो आपको मैं आगे वाली वीडियो में एंट्रीज को सही करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के स्ट्रक्चर को समझाया था कि डेबिट में कौन सी एंट्री आएंगी और क्रेडिट में कौन सी एंट्री आएंगी। तो आपने उसको देखा होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। डेबिट में हम वो एंट्री करेंगे जो कि एक्सपेंसेस से संबंधित होंगे, मतलब जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में आएंगे, सारी एसेट डेबिट में आएंगी और सारी लिएबिलिटीज क्रेडिट में जाएंगी और सारी इनकम क्रेडिट में जाएंगी। कहने का मतलब है कि अगर मेरे कुछ खर्चे हो रहे होंगे वो डेबिट में अमाउंट शो होगी, और जो हम इनकम प्राप्त कर रहे होंगे उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इसलिए मैंने दो कलर का यूज़ किया है, ग्रीन और वॉलेट कलर का। ग्रीन कलर जो है वो आपको दिखा रहा है सारी असिस्ट और एक्सपेंसेस जो कि डेबिट में एंट्री हुई है, और जो आपका वॉलेट कलर का है वो आपको दिखा रहा है क्रेडिट में, जो कि आपकी लिएबिलिटीज और प्लस इनकम होंगी। ये मैंने आपकी फैसिलिटीज के लिए किया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। बस आपको स्ट्रक्चर समझना है तो मेरी पहली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कौन सी एंट्री डेबिट में जाएंगी, कौन सी क्रेडिट में आएंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री दी ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा असिस्ट है, इसलिए हमारी एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। और वेज मजदूरी देंगे, मतलब खर्चे हो रहे हैं तो खर्चे हमारे कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। परचेज भी हमारा खर्चा है। फर्नीचर हमारी असिस्ट है इसलिए डेबिट में आई है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी असिस्ट है। कुमार्स कैपिटल, कुमार की कैपिटल है, पूंजी है, ये तो लिएबिलिटी है तो मेरी ये क्रेडिट में जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में जाता है। कैश इन हैंड आपका डेबिट में है, असिस्ट है। क्रेडिटर आपका लिएबिलिटी से तो आपका क्रेडिट में जा रहा है। सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट में जा रही है। रेंट आप पे कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपका डेबिट में आ रहा है। डेप्टर आपकी असिस्ट है और कैरेज जो है आपका खर्चा है। सैलरी भी आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसलिए आपका ये इनकम है और ये जाएगा क्रेडिट में। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं। लास्ट में देखिए दोनों की टोटलिंग इक्वल आ रही है। ट्रायल बैलेंस में यही होता है कि दोनों का ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट से शो ऑफ कर सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो शायद नहीं होगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं इन ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। मतलब आपको एक ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है ट्रायल बैलेंस के फॉलोइंग बेस से, लेकिन आपको इसमें कुछ मिस्टेक दी गई वो आपको करेक्ट करनी होगी। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, आपका ये एक असिस्ट है जो कि डेबिट में आता है, लेकिन कहाँ लिखा है, ये है क्रेडिट में, इसका मतलब ये मिस्टेक है। वेज आपका सही है,
क्रेडिटर आपका सही है, डिस्काउंट रिसीव आपको पैसा मिला है, इनकम है, और इनकम कहाँ आती है हमारी, क्रेडिट में आती है, ट्रायल बैलेंस में, तो आपका ये रॉन्ग है। परचेज माल खरीदा है, एक्सपेंसेस है जो कि रॉन्ग है, तो हमें दिखाना होगा डेबिट में, और कैपिटल भी आपकी एक लायबिलिटीज है जो कि दिखती है क्रेडिट में। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को सही करेंगे। प्लस सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कैसे होगा इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को सही करते हैं। फर्स्ट एंट्री दी है ओपनिंग स्टॉक, जो हमारी दिखाएंगे जाएगी अमाउंट डेबिट में। सेकेंड है वेज, सही करेक्शन है। क्रेडिटर आपकी जाएगी क्रेडिट में, सही दिखाया गया है। डिस्काउंट रिसीव भी देखिए मैंने सही कर दिया है, और परचेस को भी मैंने सही जगह पे दिखा दिया है। कैपिटल भी आपकी दिखा दी सही जगह पे। अब देखिए यहाँ पर मैंने डेबिट को और प्लस क्रेडिट को मैंने ऐड किया, तो मेरा जो अमाउंट है वो डेबिट में ज़्यादा आ रहा था 61,000, और क्रेडिट में मेरा 60,000 आ रहा था, 1,000 कम था, जो कि मैंने बैलेंसिंग दिखाने टाइम पे कम दिखाई थी। और इसको मैं कैसे पूर्ति कर सकता हूँ, एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से 1,000 दिखा सकता हूँ, जिससे हमारी ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग इक्वल हो जाती है। इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जो एंट्री आती है आप पहले उनको सब दिखा दीजिए, और जो एंट्री आती है क्रेडिट में आप उनको दिखा दीजिए। फिर उसके बाद बैलेंसिंग करिए। जिस साइड में हमारी अमाउंट लेस कम आ रही है उसको हम बैलेंसिंग इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट के रूप में अमाउंट को शो ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमारी बैलेंसिंग इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 61,000 मेरी डेबिट में आ रही थी, लेकिन क्रेडिट में 1,000 कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको सस्पेंस अकाउंट के रूप में दिखा दिया। और मैंने आपको समझाने के लिए देखिए सस्पेंस अकाउंट को मैंने रेड कलर से कर दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि बैलेंसिंग करने टाइम पे यही अमाउंट कम पड़ी थी, और इसको मैंने सस्पेंस अकाउंट के रूप में पूर्ति कर दिया है। इस तरह से ट्रायल बैलेंस को आप सही कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। माई वीडियो इज फिनिश। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस।